हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी की समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है या क्या एनर्जी निकल के आ रही है। के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी। टावर, 7 of swords, 2 of swords, 4 of cups एंड टेम्परेंस। ये एक साथ 5 कार्ड गिरे हैं। ओके, सन, रिवर्स के लिए क्या आना चाहिए। ओके, 10 of swords, Ace of wands, 8 of pentacles, मैजिशियन। बॉटम की जो एनर्जी आ रही है यहाँ आप देख सकते हैं 3 of pentacles। देखिए जो कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं फ्रेंड्स, 4 ऑफ कप्स हैं, जो आपके पास्ट की एनर्जी को दिखा रहा है। पास्ट में आपने काफी कुछ ऐसा झेला है जिसका प्रभाव काफी लंबे समय तक आपके जीवन पे रहा है। मतलब इतना दर्द और पेन यहाँ पे है कि हाँ, टावर का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्स है, 2 ऑफ सोर्स है। अब तक आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहे हो। आपके आसपास के लोगों ने आपके साथ जो छल कपट किया है, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी भोलेपन का, है ना, फायदा उठाया है, आपकी ईमानदारी का फायदा उठाया है। या ये कहूँ कि ऐसे लोग जिन पर आपने विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया। टावर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके लिए, तो यहाँ आपके आस-पास, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी लव लाइफ को और यहाँ आपकी फाइनेंशियल लाइफ को, आपकी मनी से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, आपकी लव लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ब्लॉक करने का पूरा प्रयास किया, आपको नीचे गिराने का पूरा प्रयास किया। उनका एफर्ट ऐसा था कि आप अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाओ, आप अपने जीवन में दुख की हर एक सीमा को पार कर लो, इतना दुख और तकलीफ आपको मिले, और इसके लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया है। तो अफसोस, और कहीं ना कहीं आपने ये सब चीजों को झेला भी है। आपने बहुत ज्यादा दर्द अपनी लव लाइफ में देखा हो, या अपने मैरिड लाइफ में देखा हो, अपने रिश्तों में देखा हो, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल किया हो, अपने परिवार के साथ आपने स्ट्रगल किया है, और कहीं ना कहीं एक समय पे आप हिम्मत हार चुके हैं या हार चुके थे। लेकिन यहाँ क्योंकि इसके बाद टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, 4 ऑफ कप्स के बाद, तो कहीं ना कहीं ये पास्ट की एनर्जी में आ रहा है। अब यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, तो मुझे काफी ज्यादा काम जैसे खुद पे करते हुए कोई नजर आ रहा है। तो यहाँ बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ झेलने के बाद एक बार फिर से आपने खुद को संभाला है ना। अब आप खुद पे वर्क कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, और कहीं ना कहीं अब आप अपने जीवन में सन की एनर्जी में जा रहे हो, खुद आगे बढ़ रहे हो, और खुद को हील और बैलेंस करने का पूरा प्रयास कर रहे हो। और यही चीज आपको हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से अब बाहर निकाल रही है, रिमूव कर रही है। और यहाँ 8 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत यहाँ स्पष्ट नजर आ रही है। कई लोग, मुझे लगता है, इस दुख और तकलीफ को झेलते झेलते काफी स्पिरिचुअल लाइन में आ चुके हैं। और अब जहाँ पहले आप जो है ना इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा रिएक्ट किया करते थे, है ना, अगर तकलीफ है तो जैसे बहुत ज्यादा उसी के बारे में बात करना, बहुत ज्यादा परेशान रहना,
लेकिन अब यहाँ पे जैसे अगर रिलेशन में ऐसे कोई पर्सन है, रिलेटिव्स में कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, अब जैसे आपने चुप्पी साध ली हो, अब आप कोई रिएक्ट नहीं करते हो और आपका यही जो एनर्जी है आपके शत्रुओं को या आपके बुरा चाहने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर काट रही है आपकी ये एनर्जी कि क्यों आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, है ना? और कहीं न कहीं ये चीज़ इनको फ़ियर में भी डाल रही है ना कि आप देखेंगे जब तूफ़ान आता है तो उससे पहले कैसी शांति छा जाती है, वैसी ही शांति आप में वो नोट कर पा रहे हैं। और कहीं न कहीं ये चीज़ उनको डरा रही है कि कहीं आपकी तरफ से कोई बड़ा तूफ़ान तो नहीं आने वाला है, इतना चुप्पी आप कैसे साध सकते हो? या आपकी तरफ से कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो वार वो कर रहे हैं उसका पलटवार ऐसा हो कि वो सँभल ही नहीं पाएँ। तो ये चीज़ कहीं न कहीं उनको डर में भी डाल रही है ना? क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाया करते थे। उनका हर एक वार आपको इफ़ेक्ट कर देता था। आप बहुत ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ में, है ना? सबके आगे रोना-रोना और सबकी आँखों में स्पष्ट दिखता था सबको आँखों से कि हाँ, आप तकलीफ़ झेल रहे हो, किसी भी प्रकार की। आपके रिश्ते सही नहीं हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन अब आप उठने की कोशिश कर रहे हो और ये भी चीज़ लोगों को दिख रही है कि पहले आप जहाँ रोना रोया करते थे, अब आप सॉल्यूशन ढूँढ रहे हो। आपका फ़ोकस सॉल्यूशन पे जा रहा है और जब आप सॉल्यूशन ढूँढना शुरू किए हो, तो रास्ते निकलना शुरू हुए और ये चीज़ इन लोगों को काफ़ी डरा रही है। और यहाँ पहले ऐसा था कि रास्ते नहीं हैं, करियर के रास्ते नहीं हैं, ना सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और जहाँ अब आप खुद पे मेहनत कर रहे हो, यहाँ आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ की भरमार आती हुई नज़र आ रही है। नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़, नए-नए अवसर, नए-नए आइडियाज़ आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सारा आपका मेहनत का फल है, जो आपको मिलने जा रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है तो मुझे लगता है कि अब आपने खुद पे इतना काम किया है कि अब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है या फिर ये कहूँ कि अवसर अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अवसर को पैदा करते हैं ना। हम किसी अपॉर्च्युनिटी के गुलाम नहीं है कि हमारे पास कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी और हम काम करेंगे, नहीं। हम अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करते हैं। ऐसी एनर्जी मैं आपकी फ़ील कर पा रही हूँ जैसे अब आप अवसर को पैदा कर रहे हो, अवसर को क्रिएट कर रहे हो। और बॉटम में यहाँ थ्री ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, तो जो लोग आपको गिराना चाहते थे, वो खुद अब संशय में हैं आपको देख के। वो खुद अब भ्रमित हो रहे हैं आपकी एनर्जी को देख के और कहीं न कहीं आप लोगों में बातचीत का एक अवसर बने हुए हो या बातचीत का एक टॉपिक बनी हुई है। जैसे लोगों में भी अब आपकी एनर्जी को लेके, आपकी करंट एनर्जी को लेके काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप हर प्रकार की कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हो और ये भी कहीं न कहीं आपकी मेहनत का, आपकी लगन का ही फल है। क्योंकि अब बुरे दिन जा चुके हैं, आपने अपने लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का मोमेंट देखा है। लेकिन अब बारी है आपके हेटर्स की, आपका बुरा करने वालों की। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ एक हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। डू नॉट टेक ऑन अदर पीपल्स बर्डन। यहाँ पे अभी जैसे आपकी ये एनर्जी हो चुकी है, पहले आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया करते थे दूसरों का, लेकिन अब ऐसी एनर्जी है कि हाँ भाई दूसरों का बर्डन मुझे नहीं रखना। आपके हेटर्स परेशान हैं क्योंकि उनके द्वारा की गई क्रियाएं आप पर अब काम नहीं करती हैं। आपके हेटर्स अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब उनके द्वारा जो भी चीज़ें हो रही है वो आप पे काम नहीं कर रही है। चाहे फिर वो आपको मेंटली टॉर्चर करना चाहते हो जिसके लिए अगर वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो कि आप मेंटली परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा सोचें, लेकिन अब आप हैं कि हर चीज़ को इग्नोर करके चल रहे हो, आपने बहुत ही चुप्पी साध रखी है, तो ये चीज़ आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा खल रही है। मैग्नेटिक ऑरा, आपका ऑरा हो सकता है मिरर्स में से किसी का बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक यानी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हो। देखिए वैसे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मैग्नेटिक ऑरा है तो बहुत अच्छी चीज़ें भी या आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो सके। लेकिन कहीं न कहीं ये ऑरा आपको कभी-कभी परेशानी में भी डाल देता है। क्यों? जिसका ऑरा मैग्नेटिक होता है, वो अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को तो अपनी तरफ आकर्षित करता ही करता है। ऐसे में बुरे लोग, बुरी एनर्जीज़ भी आपकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू।
सॉरी, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अब जो कुछ भी पुराना है, जो चला गया, अब उसको गुड बाय कहने का वक़्त है और नई एनर्जी को, नई चीज़ों को, नए लोगों को हेलो करने का वक़्त आ चुका है। आप पर की गई क्रियाएँ करने वाले पर ही भारी पड़ रही है। आप पे जो भी चीज़ें अब तक की गई हैं, जो क्रियाएँ अब तक आप पे की गई हैं, जिन्होंने आप पे ये सब किया है, अब ये सारी चीज़ें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। आपका अपना कोई ख़ास आपका प्रतिद्वंदी बना बैठा है। आपका कोई अपना ही है, जो आपको अपना कॉम्पिटिटर मानता है। हो सकता है आपके मन में ऐसी भावनाएँ नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं वो आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। चाहे फिर ऐसा भी होगा ना कि आप अगर कहीं आप मिले गेट टुगेदर में, पार्टी में और अगर आपने कुछ कपड़े भी ऐसे पहने होंगे ना, तो भी वो ईर्ष्या की दृष्टि से देखेंगे या फिर कॉम्पिटिशन की भावना रखते हुए कि हाँ, ये ऐसे पहन के आएगा तो मुझे उससे ज़्यादा बेहतर दिखना है। तो यहाँ ऐसी एनर्जी है। चाहे आपने कोई ज्वेलरी पहनी हो या नॉर्मली जो भी आपने वियर कर रखा हो या आपका स्टेटस आप कैसे दिख रहे हो लुकिंग वाइज़, तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ आपसे बेहतर दिखें। चाहे आपके मन में ये भावना नहीं है लेकिन वो आपसे कॉम्पिटिशन रखते हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होता है ना कि आप उनको दिखाते हो। उनके अंदर ये वाली फ़ीलिंग आती है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। आपकी आंतरिक शांति अनमोल है, दूसरों की टिप्पणी और राय और गपशप पर ध्यान नहीं दें। और अब आपकी ये एनर्जी मुझे लग रही है, मेरे कई सारे व्यूअर्स की कि हाँ, अब वो खुद की शांति की तरफ बढ़ चुके हैं, है ना? अब कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, जैसे अब आपने उनको छोड़ दिया, भाई तुम अपने कर्मा करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ मुझे काफ़ी सारों की तो एनर्जी ऐसी शांत और काम फ़ील हो रही है कि अब आप एक शांति की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप है ना इन लोगों की इस गंदगी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस और शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इसमें आपको कुछ मैसेज और गाइडेंस मिली होगी। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत ही छोटी रीडिंग बना पाती हूँ क्योंकि मेरा फैमिली है और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। आगे कोशिश करूँगी कि थोड़ा अगर मेरा समय बचे तो मैं लॉन्ग रीडिंग भी आपको दे पाऊँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बहुत छोटा ही बना पाती हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।